मंगलम भगवान वीरोगम गोदमोहनी मंगलम कुंदकुंदाय मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शासनं दिवरो एकराष्ट्रचिंतामणि पावना भगवान की जय। दिवरो एकराष्ट्र महावीर भगवान की जय। दिवरो एकराष्ट्र सम्मे शिखर क्षेत्र की जय। दिवरो एकराष्ट्र परम सिद्ध भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव सहस्त्रकर्णी महाराज की जय। परम पूज्य मानकृष्ण जी महाराज की जय। परम पूज्य विमल सागरी महाराज की जय। परम पूज्य चंद्र सागरी महाराज की जय। गणाधिपति गंधराचार्य मुनि महाराज की जय। हाँ देखिए, दशलक्षण पर्व आज समाप्त हो रहा है। कल प्रातःकाल जो उपवासी ने दशलक्षण पर्व मनाया है, जिनके जिसके केला है, जिसके कचूला है, जिसके 10 उपवास है, कल प्रातःकाल जन्माष्टमी की पालना करने को मिल जाए उसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रतिवर्ष की तरह इस साल 2020 का दशलक्षण पर्व हम लोगों ने अच्छी तरह से मनाया। तत्वार्थ सूत्र का 10वां अध्याय आज आप लोगों ने सुना होगा। जीव को मोक्ष कैसे होता है, वह सारी की सारी प्रक्रिया कितनी कर्म प्रकृतियों का नाश, योग निरोध, 14वां अनुष्ठान का समय, ऊर्ध्वगमन, कहां तक गमन और गति आदि से कहां से जीव को मोक्ष होता है, ये सारा का सारा विवरण आप लोगों ने सुना होगा। मैं समझता हूं जैनागम का ये एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। जैन परंपरा में जितने भी भेद हैं, चाहे वह श्वेतांबरों के भेद हो, चाहे दिगंबरों के भेद हो, सभी लोग तत्वार्थ सूत्र को मानते हैं। एक परंपरा उमा स्वामी कहते हैं, एक परंपरा कहते हैं उमा स्वामी। थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र को सभी लोगों ने मंजूर किया है। तत्वार्थ सूत्र है ही ऐसा, संपूर्ण सद्रव्य तत्व 9 पदार्थ, पंचाशिकाय, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक का विवरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का विवरण, चारित्र का विवरण, अशुभाश्रम का विवरण, शुभाश्रम का विवरण, कर्मों के भेद, उत्तर भेद, उनका स्वरूप, 9वां अध्याय निर्जराधिकार और आज मोक्ष तत्वार्थ का क्रम है। ये तत्वार्थ ग्रंथ पर बड़े बड़े आचार्यों ने वृत्तियां लिखी है, टिप्पणियां लिखी है, टीकाएं लिखी हुई है, जो पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ टीका और विद्यानंद स्वामी की तत्वार्थ श्लोक पाठित, अकलन स्वामी का तत्वार्थ वृत्ति,
श्रुतसागर सूरी भारत तत्पात्रवर्ती तत्पात्राधिक आदि इन टीकाओं में विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। किसी ने संक्षेप से, किसी ने विस्तार से विवरण दिया है और आप लोगों ने सुना है। जहां पर 10 धर्मों का प्रश्न है, हम लोगों ने उत्तम क्षमा आदि से लगा करके आपके जिन धर्म तक हमने उसको सुना है और बोलने वाले ने बोला है, उसके पर प्रवचन किया है। अनेक प्रकार के वक्ता है, बहुत से संक्षिप्त रुचि वाले और बहुत से विस्तार रुचि वाले, अपनी अपना क्षोभ सम उसके हिसाब से इन आचार्यों की कृतियों का विवरण हिंदी अर्थ में, मराठी अर्थ, कन्नड़ अर्थ, संस्कृत अर्थ, प्रकार जिस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में भी तत्वार्थ हो चुके हैं। ये एक महान ग्रंथ है। अब हम 10 धर्म की जो चर्चा करते हैं, उसमें आज 10वां धर्म है और 10वां धर्म ब्रह्मचर्य। अभी माता जी ने भी आपको बताया, जिसने हमारे विद्वान बच्चे लोग हैं, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य के पर प्रकाश डाला होगा, मैं समझता हूं। हमें विस्तार पूर्वक भी ग्रहण करना चाहिए और संक्षिप्त पूर्वक भी ग्रहण करना चाहिए। जहां पर व्रत की चर्चा है, 5 पापों की चर्चा है, वहां पर चौथा नंबर का पाप मैथुन है। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार ने एक छोटा सा सूत्र दिया, मैथुनो। मैथुन सेवन करने से अब ब्रह्म होता है। अब यहां पर कुशील नाम का पाप है। वो कुशील नाम का जो पाप है, उसके त्याग की जो चर्चा है, आचार्यों ने महापुरुषों के लिए क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य की बात, अनुवर्ती की बात में बात, उत्तम ब्रह्मचर्य की यहां पर बात है। तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य जो है वो जघन्य रूप में, मध्यम रूप में और उत्तम रूप में, इस प्रकार के पात्र मिलते हैं। अभी 9 कोटि की यहां पर चर्चा है, मन वचन काय और कर्म काय। 3 को 3 से परस्पर गुना कर दिया तो 9 कोटि पूर्वक हो जाता है। लेकिन जहां पर अतिचार है, अतिक्रम है, बहुत सी जगह अनाचार भी है। पहले हम अतिक्रम अतिचार अनाचार को समझ लेंगे। अतिक्रम मन में विचार, व्यतिक्रम उसकी सामग्री इकट्ठी करना, अतिचार उस रूप में किंचित कोई कारणवशात दोष लग जाना,
संपर्क हो जाना। एक बार हुआ अनाचार और बार बार हुआ तो व्रतभंग, फिर उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए 9 कोटि की जहां पर चर्चा है, मन वचन का है, मन से क्या करना, वचन से भी उस वस्तु को वचन में नहीं आने देना, और काय से भी किसी प्रकार का हलन चलन नहीं करना, मन वचन काय हो गया। कृत कारित अनुमोदन, डायरेक्ट करना कृत, कार्य तो दूसरे से करवा देना, और अनुमोदन आरोप किसी ने किया है तो तुमने अच्छा कर दिया। ये 9 कोटि जो है उसका पालन किसी किसी महात्मा से होता है, सभी से नहीं। ध्यान में रखिए, 3 प्रकार के वेद हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये 3 प्रकार के वेद हैं। 9वें गुणस्थान के नीचे तक जहां पर गुणस्थानों की चर्चा है तो वेद 9वें गुणस्थान तक जाता है। 9वें गुणस्थान में सब, उसके नीचे 7 से 7वां गुणस्थान है श्रेणी आरोप। वहां पर क्रियाशील पृथ्वी सुसुप्त है, लेकिन वेद का उदय है। अभी आपको ये समझना है, जिसने उपशम शनि मारी, कर्मों का उपशम करके आगे बढ़ रहा है। उपशम सम्यक वाला पहला गुणस्थान से अगर चढ़ना शुरू किया, उपशम सम्यक को लेकर अंतर्गुण तो उसको सारी क्रिया कर रहे हैं। पहले से डायरेक्ट 36 साल में चला जाएगा। 7 में जाकर अलग अलग पूर्णकरण करके और आगे बढ़ जाएगा। यहां पर सारे कर्म क्रिया उत्सव करता जाएगा। 9वें गुणस्थान में जाएगा, वेद भी उपशम हो जाएगा। फिर उसके बाद 10वां और 11वां जाकर के फिर वापस नीचे लौटाएगा। इस प्रकार का कोई चीज वापस पहले गुणस्थान में भी आ सकता है। तो पहले गुणस्थान वाले का ब्रह्मचर्य, चौथे गुणस्थान वाले का ब्रह्मचर्य, पंचम गुणस्थान वाले का ब्रह्मचर्य और 6ठे गुणस्थान वाले का ब्रह्मचर्य, और 7वें के आगे आने वाले का ब्रह्मचर्य। हमारे आचार्य के जमीन आसमान का अंतर है, परिणामों में जमीन आसमान का अंतर है। एक का परिणाम दूसरे से मिलता नहीं, क्योंकि उपशम करके दिया है। उपशम करके दिया है तो जो भाव उपशम हो गए हैं वो भाव फिर वापस उदय में आ सकते हैं। अरे भाई वेद तो वेद है, पूर्व में किया हुआ जो कर्म है, सत्ता में बैठा हुआ जो कर्म है, वह तो कौन से समय में किस तरह पर उदय में आ जाएगा किसी जीव को कोई भी मालूम रहता नहीं है। और उन भावों के अंदर, परिणामों के अंदर विचलितता आ जाएगी। देखिए, आपने सैनिक पुराण पढ़ा होगा। सैनिक पुराण में चर्चा आती है, आप सब लोग जानते हैं राजा रानी का जो आपस में विवाद। सैनिक मुनिराज की परीक्षा करने के लिए, पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाता है। रानी समझ जाती है, जो भी मुनि महाराज आते हैं उनको 3 उंगली दिखा देते हैं। 3 उंगली दिखा देते हैं। जिसने पहली बार देखा
दूसरी बार आए, वो भी वापस लौट गए। तीसरी बार आए तीसरे मुनि, वो आ तो गए, लेकिन कारण समझा कि रानी ने 3 उंगली क्यों दिखाई। अवधि ज्ञान कर लिया। ध्यान में रखिए, आहार की चर्या है, बाल की खाल निकालने का आगम नहीं है। हम गृहस्थी के चौकी में जाकर के सामान उठा करके और सामान बनाने के उसको चक्कर में कैसे बनाया, क्या बनाया, अरे हमारे आचार्य ने मार्ग रखा है श्रावक के ऊपर विश्वास। अवधि ज्ञानी मुनि भी आहार के टाइम पर बिना वायु पाठ किए हुए, अवधि ज्ञान न लगाते हुए श्रावक मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल देता है, उसके ऊपर विश्वास करके और आहार करके आ जाता है। मूलाचार्य विद्या शुद्धम गवेश मानो, शुद्धता की गवेषणा तो करे, लेकिन श्रावक के घर में जाकर के न देखे ये कैसे बना रहा है, इंक्वायरी नहीं करे, क्या करे। अरे उसने किया है, श्रावक तो पंच सुना से 2 से सुना नहीं थी, सही थी उसकी क्रिया है। हम कहां तक देखेंगे? ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमारा आहार ही नहीं होगा। अवधि ज्ञान लगा दिया, अरे या तो क्षेत्र शुद्ध है, चलो चल गए। राजा सैनिक पूछता है रानी को, अरे तुम 3 उंगली पहले दिखाई, गले में नहीं मारा, चले गए, दूसरे आए, दूसरे चले गए, और तीसरे जो चौके में आकर के वापस चले गए। बोले मुझको मालूम नहीं, चलो उनके पास चलो, उनसे पूछेंगे। पहले बार मुनि महाराज के पास गए, वो कहने लगे महाराज बिना हाथ किया क्यों लौट गए वापस? बोले तुम्हारी रानी ने 3 उंगली दिखाई, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति अगर होगी तो आहार के लिए आना, इसलिए हमको मनोगुप्ति नहीं है, इसलिए वापस लौट के आ गए। दूसरे के पास गए, बोले आपने क्यों वापस आ गए? बोले तुम्हारी रानी ने संकेत किया था 3 गुप्तिदारी, तो हमारी मन गुप्ति तो है, वचन गुप्ति है और काय गुप्ति है, लेकिन मन गुप्ति में दोष हो गया, इसलिए हमको अवधि ज्ञान नहीं हुआ, वापस लौट के आ गए। बोली बात महाराज, वचन गुप्ति क्या किस कारण से गई? सोचने की बात है, परिणामों की बातें मैं आपको किस ओर ले जा रहा हूं। बोले कि आहार के लिए गया, महिला आहार दे रही है, और क्या होता है, आहार करते करते उसके पांवों के ऊपर मेरी दृष्टि चल जाती है, उसका पांव का अंगूठा मेरे दिख जाता है, तब मन में आता है कि मेरी भी पत्नी का अंगूठा वैसे नहीं था, इस प्रकार के मेरे अंदर परिणाम आ गया, इसलिए मेरी मन बुद्धि खत्म हो गई। समझ गए आप लोग, है ना? ये मुनियों का उत्तम ब्रह्मचर्य है, जहां पर मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, किसी प्रकार का परिमल उनके अंदर नहीं आता है, वो 9 कोटि पूर्वक ब्रह्मचर्य है, जो उसको अखंडता से पालन करता है। आपकी 48 विधियां है ना, उसमें एक विधि घोर गुण ब्रह्मचार्यम, घोर गुण ब्रह्मचार्यम, जिनको जो क्या है, बाल के अंदर भी विकार नहीं रहता, इस प्रकार के अखंड घोर गुण ब्रह्मचार्य जो रहते हैं, वही मोक्ष के अधिकारी रहते हैं, और वो परमण जब तक नहीं आता है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आगे जाकर के 18,000 विषय के भेद पूरे नहीं होते। ध्यान रखना, आचार्य शांति सागर महाराज एक दिन ध्यान कर लेते, उस समय तो स्वामी था, पंडितों और विद्वानों का बोलबाला था, वो कहते थे पंचम काल में मुनि नहीं होते, चाहे टोडरमल जी हो, चाहे सदाशिव जी हो, चाहे दौलत राम जी हो, आदि आदि कोई भी उस समय के पंडित थे, और उसकी 19वीं शताब्दी के कुछ समय तक विद्वानों में ये चर्चा थी कि पंचम काल में मुनि होते हैं।
मुनि होते हैं, जो द्रव्यलिंगी होते हैं, वो द्रव्यलिंगी मानकर ही करते थे। तो एक परीक्षक विद्वान महाराज को बिना नमस्कार किए जाने के सामने बैठ गया। बोले आप मुनि हो? बोले हाँ मुनि है। बोले आपके 18,000 शील के वेद पालन होते हैं? बोले हाँ होते। 84 लाख उत्तर गुण पालन होते? बोले हाँ होते। अरे कागज में तो लिखा हुआ इस प्रकार का। बोले एक बात बताओ, ये सामने पेड़ का है? बोले आम का। फल तोड़ करके लाओ। अब तो भी तो फल की ऋतु नहीं है। उसी प्रकार आम के फल में, आम के पेड़ में ऋतुआय फल होता है, तो भी पेड़ का क्या कहलाता है? आम का। उसी प्रकार हमारा वो परिणाम होगा, उस समय का परिणाम होगा, इस प्रकार की स्थिति होगी तो हमको फल मिलेगा। उसी तरह से वो फल रहित जो पेड़ है वो आम का कहलाता है। उसी प्रकार बिना फल मिले हम कौन है? मुनि है। आगे जाकर हमको फल मिल जाएगा। दूसरा उत्तर दे दिया उन्होंने। तो मुनि जब ध्यान में बैठता है तब 18,000 शील के वेद और 84 लाख उत्तर गुण स्वयं में पालन होने लगते हैं। वहां पर किसी प्रकार का कोई भी चर्चा वहां पर नहीं होती। वो विद्वान तुरंत उनके चरणों में पड़ गया। हमारे आचार्य कहते हैं 18,000 शील के वेद और 84 लाख जो उत्तर गुण है, वो 13वें गुणस्थान में भी आचार्य ने बैठ गए। क्या भाई वेद है कि नहीं वहां पर? हाँ, कौन से कर्म नाश हुए बताइए? 4 घाती कर्म कौन कौन से? मौनी और अध्याय। अब वहां पर एक नहीं, यद्यपि नाश हो गया, हिंदुस्तान में वेद खत्म हो गया, लेकिन वेद द्रव्य वेद कौन सा है? पुरुष वेद। कई अपेक्षा से आचार्य ने कह दिया कि वो 18,000 शील का वेद की जहां पर चर्चा है, वह 14वें गुणस्थान जब वर्णन करता है उस समय उसके 18,000 शील के वेद और 84 लाख उत्तर गुण पालन होने लगते हैं। और वो 5 अक्षर अक्षर उच्चारण मात्र में के अधारित कर्मों का विनाश करके मोक्ष है। उस प्रकार के मुनि तो अभी वर्तमान में कोई मिलेगा ही नहीं। पंचम काल में कोई नहीं मिलेगा। पंचश्रुत के पीछे लगा करके और अभी तक हमारे तरह के छोटे मोटे साधु कोई भी 18,000 शील के वेद और 84 लाख उत्तर गुणों के रूप जो वर्णन करने वाला भगवान महावीर अनुमत के लिए हो गए, उसके बाद कोई भी उसके अंदर उसका वर्णन नहीं है। इसका 6वां और 7वां गुणस्थान रूप वर्णन ही जिनका है, चाहे वो द्वादशान की पार्टी है, द्वादशान की पार्टी रहने के बाद उनका वर्णन कौन सा है? 6वां और 7वां गुणस्थान रूप ही उनका प्रमथ और अप्रमथ ही वर्णन है। इसलिए वेद तो रहेगा ही, द्रव्य वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। अब इनकी हम गुणस्थान की अपेक्षा अगर चर्चा करते हैं तो 2 परंपरा है, जहां पर स्त्री मुक्ति और एक मुक्ति स्त्री को मुक्ति नहीं होती। ऐसी 2 परंपरा हमारे जैन परंपरा में है। श्वेतांबर परंपरा है, उनका ये कहना है कि द्रव्य से स्त्री और भाव से स्त्री है तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन केनाचार्य, दिगंबर केनाचार्य इस बात को स्वीकार नहीं करते। अरे द्रव्य से तो पुरुष वेद ही होना, द्रव्य से पुरुष वेद है, इस प्रकार का कोई भव्यात
भाव सब श्रेणी आरंभ करके आगे बढ़ जाता है। भाव से स्त्रीवेद हो सकता है, भावों से नपुंसक वेद हो सकता है। उसकी अपेक्षा से हमारे वेदाचार्यों ने स्त्री वेद से भी मुक्ति मानी है, लेकिन द्रव्य वेद से मुक्ति स्वीकार नहीं किया। क्यों? चाहे कैसी भी महिला हो स्त्री वेद में है, तो आचार्य कहते हैं वो 5वें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, वो उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके लिए वो पात्र ही नहीं है। छठम और सप्तम प्रमथ और अप्रमथ गुणस्थान परिवर्तन जो है उस स्त्री को नहीं हो सकता, चाहे वो कठोर से कठोर तपस्विनी क्यों नहीं हो। अभी हमारे माता जी मां सती सीता का उदाहरण दे रहे थे। मां सती सीता ने भी दीक्षा धारण किया, उपचार महामंत्र धारण किया, घोर तपस्या किया, ये सारा का सारा कर दिया, तो भी पंचम गुणस्थान से आगे उनका परिमल नहीं हो सका। फिर आचार्य कहते हैं नपुंसक वेद भी है, तो उसका भी गुणस्थान ज्यादा से ज्यादा 5वां गुणस्थान आचार्य ने स्वीकार किया है, उसके आगे नहीं। लेकिन अगर द्रव्य से पुरुष वेद है तो भावों से नपुंसक वेदी भी हो सकता है और भावों से स्त्री वेदी भी हो सकता है। बड़ी सूक्ष्म चर्चा है और बहुत गहन चर्चा है। चलो ठीक है, हम ज्यादा नीचे नहीं जाकर के वापस लौट चलते हैं। मैं महावृत्तियों की चर्चा कर रहा था। इस प्रकार के महावृत्ति हैं, हम लोग भी हैं, तो 9 कोटि पूर्वक पालन नहीं होता। कई मन से, कई वचन से, कई काय से, कई कृत से, कई कार्य से और कहीं अनुमोदना से। उदाहरण दे देता हूं। मन है, किस रूप में, कौन से रूप टाइम में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किसी को मालूम। मन जाने पापा और मां जाने पापा, ऐसे एक सूत्र दे दिया। मन का पाप मन के अंदर ही रहता है, इसको दिखता नहीं है, लेकिन परिमल आ गया तो गुणस्थान अवश्य हो जाता है। वचन से, जैसे भी हम हैं वहां सिंहासन पर बैठते, अब होता क्या है, एक गृहस्थी आ गया, बोले महाराज बड़ा संकट में हूं। मैं क्या संकट में? मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही है, शादी होने का आशीर्वाद दे दो। बुद्धू सागर तो पकड़ा गया। अगर हमने उसको आशीर्वाद दे दिया शादी होने का, तो हमारे व्रत के अंदर दोष लग गया। ये क्या हो गया? वचन से हो गया, मन हो गया, वचन हो गया, कृत हो गया, कार्य हो गया। एक गृहस्थी आया, बोले महाराज आपका आशीर्वाद फल गया। अरे भाई क्या हुआ? अरे आपने आशीर्वाद दिया था मेरे लड़के की शादी हो जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, इसलिए उनकी शादी हो गई, बहुत अच्छा हो गया महाराज। अगर हमने कह दिया हाँ कि बहुत अच्छा हुआ, अनुमोदना कर दी, तो नए काम से क्या हुआ? इतना सूक्ष्म तत्व है, इतना सूक्ष्म तत्व है मन वचन का। कृतकार्य का अनुमोदना आचार्य ने कहा है, ये 9 कोटि पूर्वक पालन होता है, वो अखंड ब्रह्मचारी है, और उसी का वो गुण मोबिलाहित में नाम आता है, और बाकी सबका भगवान गुरु से खेती। अब हम
की जहां पर बात है, एक होता है अनुवृत्ति। अनुवृत्तियों में अगर हम गुणस्थान रूप देखेंगे, क्योंकि सिद्धांत को गुणस्थान से हमको लगाना पड़ेगा, क्या होगा? पहला गुणस्थान वृत्ति द्रव्यानुवृत्ति, तीसरा गुणस्थान वृत्ति द्रव्यानुवृत्ति, चौथा गुणस्थान वृत्ति द्रव्यानुवृत्ति और पांचवा गुणस्थान वृत्ति द्रव्यानुवृत्ति। अब उसमें आप भेद कर देंगे। पांचवें गुणस्थान में हमारी आजिका माता जी बैठी हुई है, क्षुल्लक और क्षुल्लिका बैठे हुए हैं, इनका कोई आचरण है क्या उस रूप में? नहीं है। पांचवें गुणस्थान में तो भी पांचवें गुणस्थान जो परिमल है उसके ऊपर कंट्रोल रख करके उस व्रत का वो पालन करते हैं। एक उनका पांचवा गुणस्थान। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। बच्चे लोग चर्चा कर रहे थे, चलो मैं आज इसी तरफ चला जाता हूं थोड़ी देर में। अभी हमको लेने के लिए गए थे, बच्चे लोग चर्चा कर रहे थे। एक होता है ब्रह्मचारी और एक होता है ब्रह्मचारी। क्या होता है? जितने सफेद कपड़े पहन लिए ना, वो द्रव्य से ब्रह्मचारी है, भाव से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कीमत किसको दी जाएगी? द्रव्य और भाव दोनों से ही कीमत दी जाएगी। लेकिन उसका गुणस्थान पहला भी हो सकता है, पांचवा गुणस्थान कोई, ऐसा कोई निर्णय नहीं है। एक सम्यक दृष्टि है, चौथा गुणस्थान है, लेकिन उसने गुरुजनी के पास जाकर के पति पत्नी दोनों जाते हैं, नारियल चढ़ा करके बोलते महाराज ब्रह्मचर्य लेते हैं, मैं तो उनका त्याग करते हैं। उन्होंने मैथुन का त्याग कर दिया तो भी आचार्य कहते हैं उसका गुणस्थान परिवर्तन नहीं हुआ, वो चौथे गुणस्थान के अंदर ही है, पांचवा गुणस्थान नहीं हुआ। आचार्य कहते हैं क्या उनके ब्रह्मचारी नहीं है क्या? अरे वो भी सुधार संतोष वाला ब्रह्मचारी, और जिसने सकल रूप में त्याग किया उस ब्रह्मचारी, सुधार संतोष में अभी अगर हम लेंगे तो हमारे आचार्य अनुवृत्ति की जहां पर बात है, अनुवृत्ति की बात है तो उसने सुधार संतोष व्रत ले लिया है, एक पत्नी व्रत अथवा एक पति व्रत तो ले लिया। लेकिन इस प्रकार का जो जोड़ा है, इस प्रकार का जो स्त्री पुरुष है, उनका पहला गुणस्थान भी हो सकता है और चौथा गुणस्थान भी हो सकता है, पांचवा गुणस्थान होगा ही, ऐसा कोई निर्णय नहीं। चलो ठीक है, जीवन भर का ब्रह्मचर्य ले लिया, एक वो ब्रह्मचारी, एक सुधार संतोष व्रत का पालन करें दोनों पति पत्नी, एक अनुवृत्ति ब्रह्मचारी, और उस रूप में जो है अगर वो आगे बढ़ गया और उसने प्रतिमा रूप में ले लिया है, अभी दूसरी प्रतिमा लिया, क्या होगा? हमारे लाठी संहिता में इस प्रकार का विवरण दे दिया है, जो दूसरी प्रतिमा धारी है वो ब्रह्मचारी रहेगी और नहीं भी रहे, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है, क्योंकि जब तक सातवीं प्रतिमा नहीं लेता है तब तक उसको ब्रह्मचारी नहीं कह सकते। अब दूसरी प्रतिमा ले लिया, हमारे आचार्य कहते हैं कि छठी प्रतिमाधारी तक शादी करके और अपना जो क्या है संसार चला सकता है, बाल बच्चे
छठी प्रतिमा का नाम रात्रि मुक्त त्याग भी है और दूसरा दीवामेतु त्याग। सोचने की बात है, बहुत आचार्य ने जो है एक एक शब्द का जो विवरण दे दिया है। वो छठी प्रतिमाधारी दीवामेतु त्याग किया है। छठी प्रतिमा का नाम मतलब दिन में जो मेतु सेवन नहीं करेगा, लेकिन वो चाहे तो अपनी पत्नी के साथ में रात्रि में मेतु सेवन कर सकता है। इसलिए वो भी ब्रह्मचारी पूर्ण रूप से नहीं माना है, वो भी अनुरोध रूप में नहीं मान दिया। जब तक उसने सातवीं प्रतिमा ले लिया है, सातवीं प्रतिमा लेने के बाद मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य तत्परता से 9 कोटि को उसका त्याग हो जाता है। तब जाकर के उसका गुणस्थान तो दूसरी प्रतिमा से शुरू हो गया। पहली प्रतिमा ले लिया, दूसरी प्रतिमा ले लिया, तो हमारे सिद्धांत शास्त्र के हिसाब से हम ये कहेंगे तो हमारा जो क्या है वो 5वां गुणस्थान शुरू हो जाता है। लेकिन वो द्रव्य से त्याग है तो अभी चौथा पहला गुणस्थान भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, और सातवीं प्रतिमा का भाव द्रव्य दोनों रूप में है तो 5वां गुणस्थान हो सकता है। अब आप सोचिए, दूसरी प्रतिमाधारी का ब्रह्मचर्य व्रत, सदा संतोष का व्रतधारी, शादीशुदा होने के व्रत अवस्था में जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया उनका, और क्षुल्लक छुल्लिकाओं का, और आर्यिका माता जी के जो 5वां गुणस्थान है ब्रह्मचर्य है, उसमें जमीन आसमान का परम में अंतर रहेगा। कभी हमारे इस बालक में ये बालक जो है अभी इनका उसके साथ कोई संपर्क नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। अगर इन्होंने हमारे को नियम ले लिया है कि जब तक जो है हमारा विद्या अध्ययन पूरी नहीं होता तब तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, तो नियम तो है, लेकिन गुणस्थान परिगमन होता नहीं, गुणस्थान को परिगमन नहीं हो सकता। वो द्रव्य से कुछ समय के लिए हो जाए। शादी कर लिया, एक पत्नी मृत हो गया, पत्नी चली गई तो जीवन भर का ब्रह्मचर्य हो गया कि इस प्रकार की सारी दिनचर्या है झंझट का काम है। इसलिए हमारा क्या कहना है कि संसार में नाना जीवा नाना कर्म, नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार के कर्म हैं, और सभी लोग अपने अपने परिमल के हिसाब से ही फल को पाते हैं। गुणस्थान परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, और जैसे जैसे उनके परिणामों की विशुद्धि होती जाती है वैसे वैसे आगे बढ़ जाते हैं। अरे कम से कम प्रयत्न तो कर दे, क्या बचे दुराचार से तो बच गए। हाँ, कुछ समय के लिए तो बच गए। हमारे ज्ञानार्थ और भी इस प्रकार के ग्रंथ हैं। मैथुने चरणमूढ़ वृंदे जंतु कोटि योनि समुद्रना रीम संकट पीड़िता, ऐसा करने श्लोक दे दिया। एक बार स्त्री संपर्क अगर पुरुष को करता है, लब्ध पर्याप्त मनुष्य जाति के जीव मरते हैं, उतनी हिंसा एक बार में तुमसे करने से होती है। ये हमारे आचार्यों का वचन है। इसलिए आचार्य कहते हैं जितना बचो उतना बच जाओ, उतना बचो जितना बचो उतना बच जाओ, नहीं तो मन से, वचन से, काय से, कृत से, अनुमोदना से कहीं कहीं तुम बच जाओगे और वो पाप तुम्हारे माथे पर आ जाएगा। तुमको पाप से बचना है। पहले क्या करना है? पहले पाप से बचना है, फिर पुण्य करना है, और पुण्य करने से फिर आगे बढ़ जाना है। अस्वादो व्यक्ति तो एक पवित्र जान चाहे तो ऐसा दिया क्या भाई? पहले अशुभ से बचो, फिर शुभ में आ जाओ, शुभ में से शुभ में आगे बढ़ जाओ। यही चलने का क्रम है। इसलिए हमें ज्यादा चर्चा में जाने की जरूरत नहीं है।
कौन ब्रह्मचारी है और कौन नहीं है, इसका हम निर्णय नहीं कर सकते। स्वयं का वर्णन स्वयं के ऊपर है। क्या स्वयं का वर्णन स्वयं के ऊपर है। एक उदाहरण जो आता है महामुनियों का ब्रह्मचर्य। जब हम इतिहास उठा करके देखते हैं, पूर्वाचार्यों का जीवन चरित्र उठा करके देखते हैं, जब आदि पुराण में प्रस्तावना पढ़ता था तो जिनसेन स्वामी का जीवन इतिहास सामने आया, उसमें लेख भी बन गया हुआ है। आदि पुराण जिनसेन स्वामी ने लिखा, और जहां पर मरु देवी का विवरण आया तो जिनसेन स्वामी मरु देवी के प्रत्येक अंग और उपांग का विवरण जो है पूरा खोल करके उसको लिख देते हैं। कौन सा क्या है पूरा पूरा विवरण लिख दिया। जब लोगों ने पढ़ा, जो जिनसेन स्वामी के बाद ब्रह्मचारी थे, विवाह तो किया नहीं, और उन्होंने ऐसा इतिहास कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में कपड़ा नहीं पहना, छोटपन में ही दुनिया के साथ चले गए, नंगे ही रहे और फिर भिक्षा लेकर के भी नंगे रहे। तो जो बेवकूफ लोग थे ना, अज्ञानी लोग थे, मूढ़ लोग थे, उन्होंने क्या लगाया, अरे ये अपने को ब्रह्मचारी बोलता है, महामुनि बोलता है, लेकिन ये मरु देवी के शरीर के पूरे आगु पांग का इन्होंने विवरण कर दिया। कैसा ब्रह्मचारी? क्या किसी चीज का हमने टेस्ट लिया तब तो हम बोल सकते हैं हाँ वो चीज अच्छी है ना। जब टेस्ट ही लिया तो शक्कर कितनी मीठी है, शक्कर मीठी हमको कैसे मालूम? लोगों की मूर्खता है। इसका मतलब क्या है? एक बार ब्रह्मचारी दिन से नहीं हो सकता। चर्चा हो गई, गांव में फैल गई और आचार्य के कान तक पहुंच गई। लोगों ने सोचा, महाराज ने सोचा, अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, मेरे ऊपर ये आक्षेप आ गया। आचार्य श्री ने आदेश दिया, एक धर्म सभा बुलाई जाए। राजा का दरबार जुड़ा, धर्म सभा बुलाई गई, और जहां पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ का जहां पर वर्णन शुरू कर दिया उन्होंने। धर्म का विवरण किया, लोगों की भावना धर्म में हो गई। अर्थ का विवरण किया, लोग अर्थ की तरफ भागने लगे। जहां पर काम का विवरण हुआ, काम का विवरण वहां पर खुल करके कर रहे जिनसेन स्वामी। लोग तड़प गए, लोगों की धोतियां खराब हो गई और लोग साष्टांग पड़ गए महाराज के चरणों में, बोले महाराज बस करो, अबे हम काम प्रसाद नहीं सुनना चाहते। लोग देखते हैं हम सुनने वालों का ये हाल, और जो प्रतिपादन करता है उसके बाद अगर आपकी मन के अंदर कोई विकार नहीं है और खड़े खड़े एकदम प्रतिपादन करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके क्षमा मांगने लगे, स्वामी आप तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, हम लोगों से अपराध हो गया, हम लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते, अब हमारी भावना बिगड़ रही है, उसको ठीक करो। फिर उन्होंने कहा संसार सारे भोगों का विरक्त करके उन्होंने उपदेश दे दिया। सब लोग वापस लाइन पर आ गए। और ये उदाहरण कहता है, ये मुनियों का ब्रह्मचर्य होता है, जो अखंड रूप से पालन करता है उसको अखंड रूप फल मिलता है। तो आप जो क्या है अनुभूति है, और चर्चा आप लोगों ने सबने सुन लिया और खरीदने में टाइम बचा दिया। कथाएं आप लोगों ने सबने सुन ली, मैंने भी जरूरत की तो कथाएं आप सुन करके आपको टेस्ट के लिए दे दिया। समझदार है आपको कैसे रूप में
हमारे अभी वर्तमान में जो एक बार विद्वान में इस प्रकार की चर्चा आई, लोग सफेद कपड़ा पहन लेते हैं और ब्रह्मचारी बन जाते। विद्वान में चर्चा थी तो इस प्रकार के कुछ लेख भी इस प्रकार के छपे, युवा युवतियों को ब्रह्मचर्य व्रत देना नहीं चाहिए। जहां पर बहुत है ब्रह्मचर्य के है, आप तो समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर जा रहा है? यहां पर सैकड़ों की लाइन लग रही है, तो हमें क्या करना है? हमें किसी के भी चरित्र पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। अरे कम से कम घर से तो निकले, मार्ग पर तो चले, एक सीढ़ी पर तो चल गए। समय आ गया तो प्रतिभा रूप में भी ब्रह्मचारी बन जाएंगे और क्षुल्लक रूप में भी ब्रह्मचारी बन जाएंगे, और समय आया तो आजकल क्षुल्लक और मुनि बन करके भी ब्रह्मचारी बन जाएंगे। समय का कोई पता नहीं चलता है, इसलिए लोगों को इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। अरे प्रश्न इस बात का है, वही युवा युवतियों को व्रत देना कि नहीं देना, क्या बोले? तो हमारे देनाचार्य तो यही बात बता दिया। भरत चक्रवर्ती के 16 स्वप्न, चंद्रगुप्त के 16 स्वप्न में बड़े स्वामी के सामने चरणों में पढ़ करके चंद्रगुप्त महाराज को जाकर के बताया गए, भगवान रात्रि में मैंने एक स्वप्न देखा। क्या? रथवाही गोवत्स, गाय के 2 बछड़े रथ को चला रहे। भद्र स्वामी क्या उत्तर देते हैं? अरे चंद्रगुप्त, आगे महाकाल निकृष्ट काल आ रहा है। अगर ये जिन शासन और जैन धर्म को चलाने वाले कोई होंगे तो ये युवा और युवती ही धर्म को चलाने वाले होंगे। व्रत पुरुषों का काम व्रतों से पूर्ण संयम पालन नहीं होगा। वह भी वर्तमान में सिद्ध हो रहा है। इसीलिए तो हमारे विमल जी ने गुरुकुल खोल दिया यहाँ पर। हाँ, तुम लोगों को लाइन लगाने में कर दिया ना, चलो अच्छा है। मेरा सिर्फ आपको उतना ही कहना है कि आप कुछ न कुछ तो जरूर करो। महाव्रत पालन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। कम से कम ब्रह्मचर्य व्रत को पालन कर सकते हो, चाहे शादी होने तक। शादी होने के बाद एक पतिव्रत व्रत को, और पत्नी मर जाती है तो पति मर जाता है तो जीवन ब्रह्मचर्य, इसका भी एक नाम ब्रह्मचर्य। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग अवश्य अंदर दृढ़ प्रतिज्ञ होइए, कभी भी अपनी भावना खराब मत होने दिए। हमारे भाव माता, पुत्री और बहन रूप में हमारे भाव, महिला जो है पुत्र, भाई और पिता रूप में परिणत होना, यह एक ब्रह्मचर्य नाम का जो है वो भी ब्रह्मचर्य है। इतना हम लोग कर सकते हैं। अगर इतना भी हमने पालन कर दिया तो हमारे व्रत के प्रभाव से देवों का सिंहासन कंपायमान हो जाएगा। एक व्रत का प्रभाव देवों का आसन कंपायमान हो जाएगा, जिसका उदाहरण हमने माता जी के मुंह से सुन लिया। क्या बोलते? मात्र मां सती सीता का है, अंजना का है, अनंत नदी का है, आदि आदि अनेक प्रकार की सती
सतियां हो गई हैं, जिनका एक व्रत का प्रभाव, एक पति व्रत का प्रभाव इतना था कि जो देवों के आसन कंपायमान हो गए और उनकी रक्षा करने के लिए देव भी भूलोक पर आए, उनकी रक्षा की और उनका नाम आज पूरा पूरा जगत में प्रसिद्ध है। सेठ सुदर्शन है, वारिश है, मंत्र कुमार है, इस प्रकार के पुरुषों में भी अनेक प्रकार के महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अमृत रूप में ब्रह्मचर्य का पालन किया और परंपरा से मोक्ष को चले गए। चलो ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप क्या है अवश्य इस व्रत को धारण करेंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य अथवा मध्यम ब्रह्मचर्य अथवा जघन्य ब्रह्मचर्य, इस प्रकार की सारी व्याख्या आपके सामने रख दी है। अब आपको कौन सा करना है? भाई हमने तो दुकान खोल दी, हमने आप सारा का सारा सामान आपके सामने रख दिया, तुम्हारे जेब में जितनी पूंजी है उतने हिसाब से अपना माल खरीद लो और आगे